हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपकी इंटेलिजेंट क्लासेज में। और जो आज हमारा चैप्टर है वो है भारत की जनगणना। जनगणना से संबंधित आप जब तक भारत का नक्शा देखें, भारत के राज्यों को, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को आराम से देखें और मैं कुछ महत्वपूर्ण वाक्य, महत्वपूर्ण नोटिस दे रहा हूं जिसको कि आप पेन कॉपी लेकर के लिखें, तो निश्चित रूप से इस पाठ का इस ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आप किसी भी एग्जाम में बैठें और वो प्रश्न आपसे चूक जाए, आप रह जाए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं भारत की जनगणना का पाठ प्रारंभ करता हूं और आप पेन कॉपी लेके ध्यान पूर्वक सुने और लिखें। मैं ये बता दूं कि भारत की जनगणना का जो काम है वो संघ सरकार करती है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार सातवीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 अर्थात 69 पे जनगणना का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त हैं, जनगणना आयुक्त एक प्रशासनिक पद है और ये संपूर्ण भारत में जनगणना करवाने का काम करते हैं, जिनको कि हम महापंजीयक जनगणना आयुक्त कहते हैं। वर्तमान में जो ये महापंजीयक जनगणना आयुक्त हैं, ये हैं डॉक्टर सी चंद्रमौली जी। भारत की 2011 में जो जनगणना हुई, ये जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। जबकि स्वतंत्र भारत की जनगणना पूछी जाए तो स्वतंत्र भारत के हिसाब से ये जनगणना भारत की 7वीं जनगणना मानी जाएगी। इस जनगणना में जो शुभंकर रखा गया, जनगणना 2011 में जो शुभंकर रखा गया है वो एक प्रगणक शिक्षिका को रखा गया है। लॉर्ड मेयो जो कि सन 1872 में उनके कार्यकाल से ही जनगणना का काम प्रारंभ हुआ है और भारत की पहली स्वतंत्र जनगणना सन 1951 में हुई। उस समय जो महापंजीयक जनगणना आयुक्त थे उनका नाम आर ए गोपाल दास था। तो ये जो मैंने आपको अभी बेसिक फैक्ट बताई, इनको हमेशा याद रखें। भारत के नक्शे पर आपकी आंखें टिकी हुई हैं, तो निश्चित रूप से अब तक आप भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छी प्रकार से देख सकते होंगे और सुना होगा, तो आपने इनको खूब नोटिस भी किया होगा। अब जनगणना आयोग से संबंधित, भारत की जनगणना 2011 से संबंधित जो विशेष बातें हैं मैं उनको बताना चाहूँगा। जो आंकड़े मैंने 6 to 12 और पॉपुलर पुस्तिकाओं में से इकट्ठे किए हैं जनगणना से संबंधित, वो आंकड़े भी मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इससे पहले आप देख रहे हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम: चंडीगढ़, दिल्ली, दीव, दमन, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। और अब स्टार्ट करते हैं हम भारत की जनगणना 2011। देखिए, भारत की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके बाद में महाराष्ट्र का नंबर आया है और तीसरे नंबर पर बिहार आया है। यदि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य पूछे जाएं जिनकी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है, अर्थात बीते हुए 10 वर्ष में कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो प्रथम स्थान पर है मेघालय 27.95% के साथ में। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर है बिहार।
पेन कॉपी जरूर लेकर के बैठें और सुनते रहिए और देखते रहिए भारत की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। भारत की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का स्थान जो कि प्रथम नंबर पर है वो है बिहार, दूसरे नंबर पर आता है पश्चिमी बंगाल, तीसरे नंबर पर आता है केरल। ये वो राज्य हैं जिनकी सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य हैं। जन घनत्व वाले सर्वाधिक राज्यों के ये नाम हैं जिनको की क्रम संख्या मैंने बढ़ते से घटते क्रम में लगाया है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्यों को बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए। तो बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यदि साक्षरता की बात करें तो आप मुझे बताएं कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता से संबंधित जो राज्य है उसका नाम क्या है, या भारत के सर्वाधिक साक्षर राज्यों को बढ़ते से घटते क्रम में लगाएं। यहाँ मैं न्यूनतम साक्षर राज्य बता रहा हूँ कि जो सबसे कम साक्षर राज्य है जिसका प्रथम स्थान है वो है बिहार, दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड और आंध्र प्रदेश। जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करी जाए तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है केरल, 100% है। मिजोरम 86%, गोवा 82%, त्रिपुरा 78.98%, हिमाचल प्रदेश 73.51% की समथिंग है। जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्यों में पहले नंबर पे आता है बिहार और दूसरे नंबर पर आता है आपका राजस्थान। इनकी प्रतिशतता को भी याद रखें, पूछा जाता है विकल्प वाले प्रश्नों में कि जैसे पूछ लिया कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य राजस्थान की प्रतिशतता बताएं, तो सही है उत्तर 47.76%। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 1084 जिसका लिंगानुपात है। जबकि तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर। तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 और आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात है 993। फिर मणिपुर और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। यदि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें जिनका लिंगानुपात सबसे कम है तो वो है हरियाणा, प्रथम नंबर पे है। सबसे कम लिंगानुपात है 879, यानी 1000 पुरुषों पर मात्र 879 महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है 889 के साथ, सिक्किम 890 और पंजाब 895 के साथ। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बताइए, ऐसे भी प्रश्न आता है। प्रश्न ऐसे भी आएगा कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों को बढ़ते से घटते क्रम में लगाएं। तो आप देख रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य का नाम केरल है 94%, मिजोरम 91.33%, गोवा 88.70, फिर त्रिपुरा और उसके बाद में नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का। मेरा आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि देखो दोस्तों, पेन कॉपी लेकर के बैठो। जब भी पढ़ना हो ना तो हमेशा पेन कॉपी लेकर के बैठो। मैं जब पढ़ता था तो बिना पेन कॉपी लेके पढ़ता था, तो मैं आज इतना ही बन पाया हूँ एक स्कूल लेक्चरर। और जो मेरे साथ के मित्र थे जो पेन कॉपी लेकर के पढ़े वो आज कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, क्योंकि बुद्धि का संबंध लिखने से बड़ा अच्छा बनता है। इसलिए जो गलती मैंने की वो गलती आप ना करें। कृपया करके पेन कॉपी लेकर के पढ़ें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, बड़े चीज़ों को ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक सुने। तो आगे की बात बतलाता हूँ। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें कि 7 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे हुए हैं। शुरुआत में आपने केंद्र शासित प्रदेशों को नक्शे में देखा।
पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात है 1037। लक्षद्वीप वह केंद्र शासित प्रदेश जो कि दूसरे नंबर पे आता है 946 के साथ, जबकि तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार 876 और चौथा दिल्ली 868। ये वे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका कि आप लिंगानुपात पढ़ रहे हैं। बढ़ते से घटते क्रम में प्रश्न में कभी कभी घटते से बढ़ते क्रम को भी पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले तो प्रदेशों के नाम याद रखें, फिर उनसे संबंधित जो आंकड़ा है उसको याद रखें। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता की बात की जाए तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप 91.85%। दूसरे नंबर पर है आपका दमन एवं दीव 87.10%। तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार 86.63%। चौथे नंबर पर है दिल्ली 86.21%। पांचवें पे चंडीगढ़, छठे पे पांडिचेरी, सातवें पर दादर व नागर हवेली। जो बच्चे पहली बार इस बात को पढ़ रहे हैं, वैसे तो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि डूबता वही है जो अच्छा पानी का तैराक होता है। नक्शे को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। नक्शे में केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर हैं ध्यानपूर्वक पढ़ें। उनकी साक्षरता दर को बढ़ते से घटते क्रम में लगाने को समझें, घटते से बढ़ते क्रम में लगाने को समझें। जो उनकी प्रतिशतता है उसको भी आप याद करके रखें। क्वेश्चन जरूर आएगा और आपको क्वेश्चन एकदम सही करना है। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या की बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो जानते हैं आप, वो है दिल्ली 1.6 करोड़। पौंडीचेरी दूसरे नंबर पे है 12 लाख। तीसरे नंबर पे है चंडीगढ़ 10.5 लाख। जबकि चौथे पर है अंडमान निकोबार और पांचवें पर है दादर व नगर हवेली। छठवें पे है दमन एवं दीव और सातवें पर है लक्षद्वीप। आपकी सोचने का अंदाज एक बिल्कुल बड़े अधिकारी की तरह होना चाहिए कि ये प्रश्न भी आ सकता है। इस प्रकार से सोचिए जैसे आप स्वयं पेपर सेटर हों कि आखिर पेपर कैसे सेट किया जाए जिससे विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा दिक्कत हो। यदि आप अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इन प्रश्नों के उत्तरों को नहीं कर पाएंगे। मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि नक्शे से संबंधित समस्त राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को बड़े अच्छे प्रकार से उनका अध्ययन करते हुए पढ़ें और जो हमने आंकड़े आपके लिए जुटाए हैं, दो जनगणना 2011 से संबंधित जो आंकड़े हैं उनका अध्ययन करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अगले चैप्टर के लिए आपसे अनुमति भी लेना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय राम, जय श्री राम।